ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज हम द्वितीय विभक्ति का चर्चा करेंगे। प्रथम विभक्ति का तो हो गया था ना, जैसे कि राम पठति, जैसे बालिका पठति, ये सब हो गया था प्रथम विभक्ति। जैसे हरि हरि ही खादति, ये सब हो गया था। अभी क्या द्वितीय विभक्ति के ऊपर करेंगे। इसमें क्या है, हम प्राय लट लकार के ऊपर किया है, लेकिन आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पहले शुरू से ज्यादा बढ़ा देंगे तो 500 लकार एक ही साथ करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए पहले क्या कर रहे हैं, हम लट लकार के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे पहले आया था क्या, कर्ता ने प्रथम व्यक्ति, क्या है था, कर्ता ने प्रथमा व्यक्ति, राम पठति आया था नहीं, राम ने पढ़ रहा है कि पढ़ा है, राम ने पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है भी बोल सकते हैं। इसे बताया था। ने का ने जो है उयर हो जाता है, हम बोलते नहीं जाते, क्या है, हिंदी में ने का व्यवहार नहीं करते, लेकिन उसमें ने है बोल करके जानना चाहिए। कर्ता को द्वितीय विभक्ति क्या है, हाँ, कर्म को द्वितीय विभक्ति क्या है, कर्म को द्वितीय विभक्ति। कर्म जो हम काम कर रहे, कुछ काम कर रहे, फल खा रहे, फल को खा रहे ही नहीं। जैसे खेल खेल रहा है, खेल को खेल रहा है मतलब क्या, को उयर हो जाता है, हम नहीं बोलते, लेकिन खेल खेल रहा है बोल देते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, लिख रहा है, किसी को किस चीज लिख रहे तो क्या है, पाठम लिखती, पाठ को लिख रहे हैं, जो पाठ दिया है पाठ को लिख रहे, पाठम लिखती। इसे कैसे व्यवहार करेंगे उसके ऊपर देखते हैं। जैसे द्वितीय विभक्ति बोला, कर्म को द्वितीय विभक्ति, उसको बोलिए पांच बार। कर्म को द्वितीय विभक्ति। जैसे देखिए, पहले क्या है संस्कृत में, कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया। कर्ता है, कर्ता करने वाला, वो पता है, जो कर्ता करने वाला है उसको कर्ता बोलेंगे। और कर्ता क्रिया के हिसाब से चलेगा ही नहीं, कर्ता क्रिया दोनों। ये यदि एक वचन है तो ये भी एक वचन, ये यदि बहुवचन है तो ये भी बहुवचन, ये द्विवचन है तो ये भी द्विवचन रहेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कर्म का ऐसा कुछ नहीं है, कर्म आप किस हिसाब से कर रहे, एक कर्म कर रहे कि दो कर्म कर रहे कि तीन कर्म कर रहे, आपके ऊपर निर्भर है। इसके लिए क्या है, बोले कर्ता क्रिया के हिसाब से। हम खादती बोलेंगे तो एक वचन है, एक वचन क्या हो जाएगा, कर्ता एक वचन। जैसे है कर्ता क्या है, एक वचन देवदत्त। देखिए, जैसे ये वाक्य दे रहे, वाक्य में देखिए स्पष्ट करिए, देवदत्त हरिम भजति, क्या है, देवदत्त हरिम भजति। देवदत्त जो है, देवदत्त नाम का एक व्यक्ति है, व्यक्ति ने बोल सकते हैं, व्यक्ति ने हरि देवदत्त ने हरि को भजता है बोल सकते हैं, और देवदत्त हरि को भजता है इसे बोल सकते हैं। इसलिए लिख दे क्या, देवदत्त हरि को भजता है। ये नहीं का वह रख दिया, कोई फर्क नहीं है, आपको जानना चाहिए इसमें ने है बोल के। हरिम मतलब क्या है, हरि को भज रहा है, क्या है, हरि को, हम हिंदी में क्या बोले, हरि को भज रहा है। भज रहे मतलब पूजा कर रहे, पूजा आदि सब कर रहे, जप आदि कर रहे, वो बोल सकते हैं। हरिम, इसमें क्या है, हरि का द्वितीय व्यक्ति में हरि ही हरि हरय, हरिम हरि हरिम, इसे बने नहीं। इसमें क्या है, हरिम द्वितीय व्यक्ति होगी नहीं,
को जिसमें लगेगा उसमें द्वितीय विभक्ति। या को जैसे को जहां पे आएगा, को आएगा तो मतलब उसमें द्वितीय विभक्ति ही लगेगा। समझा ही नहीं, इसमें भूलना नहीं है, द्वितीय विभक्ति ही। और कहाँ कहाँ में बदलाव है वो कुछ सूत्र बदलाव है कि नहीं, इसमें भी को है तभी वो बदलाव का अलग है, उससे ज्यादा अधिक में हम नहीं जाते। जैसे हल्का हल्का जैसे हम वाक्यों में कैसे करेंगे, ज्यादा करेंगे तो फिर आगे आप ये व्याकरण के ऊपर बड़ा बड़ा ग्रंथ पढ़ सकते हैं। हम अभी खाली साधारण वाक्य के हिसाब से लेते हैं। ये हो गया हरिम हरि को भज रहा है, चल रहा है कंटिन्यू, अभी चल रहा है नहीं, भज रहे। इसके लिए भजती, भज सेवायाम धातु है, ती प्रत्यय आएगा, भज से अति जुड़ गया, भजती भजतः भजंती, ऐसे होगा ही नहीं। ये क्या है, भज प्रथम पुरुष क्यों रहा, देखिए देवदत्त एक नाम है कि नहीं, नाम है, इसके लिए ये क्या हो गया प्रथम प्रथम पुरुष, क्या क्यों हुआ प्रथम पुरुष। और त्वम लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, त्वम हरिम भजत, भजसी हो जाएगा, क्या होगा मध्यम पुरुष है, इसके लिए भजसी हो जाएगा। त्वम त्वम हरिम भजसी, सी असी अथ अथ मध्यम पुरुष में ही नहीं बताया था, तुम मतलब इसमें शब्द है तो ये ध्यान रखना है। और अहम लगाएंगे तो क्या होगा, अहम, अहम बोलेंगे तो अहम देवदत्त, अहम इसको कर देंगे हरिम भजत, भजामी, आमी आवह आमह, भजामी हो जाएगा, अहम मैं हरि को भज रहा है, भजता हूं बोलेंगे भी क्या है, भजता हूं मैं हरि को भज, तुम हरिम भज सी हो रहा था, क्या तुम हरि को भज रहा है, भजे भज रहा। इसमें ए हो गया क्या है, हम पता चल गया कि नहीं कैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष कैसे वाक्य करेंगे। अहम पाठम पठामी, पठामी अहम कर रहे तो क्या होगा, अहम पाठम पठामी, अहम विद्यालयम गच्छामी। इसमें बोलिए पांच वाक्य कम से कम बोलिए, जैसे अहम अहम फलम खादामी, अहम ग्रामम गच्छामी, अहम क्रीडम क्रीडामी, क्रीडामी क्रीडा याद है, अहम भोजनम खादामी भक्षामी, वो होता है खरीदामी भी अर्थ है। और अहम गंगा हम क्रीड़ा में पैसा में भी हो जाएगा, क्रीड़ा को देख रहे हैं। और ये हो गया द्वितीय विभक्ति का चल रहा है नहीं, हाँ गंगा स्नानम, स्नानम करोमि, गंगा स्नानम करोमि, अहम गंगा स्नानम करोमि, ऐसे बनेगा। ये हो गया रामः ग्रामम गच्छति, ये लिख दिया साधारण वाक्य के हिसाब से, राम घर जाता है, हो गया ही नहीं, ये पता चल गया। ये कम से कम 20 वाक्य आप अपने मर्जी से लिखिए, नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं होने वाला। मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 20 वाक्य, आपके हिसाब से आपकी कम से कम 50 वाक्य 100 वाक्य कर सकते हैं, तो कुछ नहीं है, इसमें खाली बदलाव करना है। हम तो 20 धातु का लिख दिया था, 20 धातु का लिख दिया था, उसी को आप खाली जोड़ना है। और क्या है, जैसे दिया था राम हरि, सीता गुरु, ये सब शब्द भी कुछ दिया था, ये शब्द को खाली जोड़ना है, और अलग कुछ नहीं है। ये हो गया। उसके बाद बालक, हम एक वचन क्या था, इसमें दो वचन क्या है, दो वचन में क्या है,
बालको विद्यालयम गच्छतः, क्या हो गया? बालको विद्यालयम गच्छतः, यह है ही नहीं, गच्छति गच्छतः, ये द्विवचन है तो ये भी द्विवचन हो गया ही नहीं। अच्छा, दो लड़के विद्यालय जाते हैं, विद्यालय को जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, क्या है? विद्यालय को होना चाहिए नहीं, ये को लिखा नहीं है, आपको समझना चाहिए विद्यालय को है बोल के, क्या होना चाहिए? विद्यालय को जाते हैं। वहाँ बालिकाः विद्यालयम गच्छन्ति, बालिकाः ये क्या है? बालिका बालिके बालिकाः, सीता सीते सीताः, इसमें क्या? गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, है नहीं? बालिकाः, बालिका मतलब बहुत बहुत बालिका है, अनेक भी बोल सकते हैं, बहुत भी बोल सकते हैं। बालिकाएं क्या है? बहुत बालिकाएं विद्यालय को जाती है, क्या है? ये है बालिका, क्या है? लड़की, स्त्रीलिंग है ही नहीं, इसके लिए क्या है? जाती है। हाँ, नहीं तो पुल्लिंग है तो जाता है। हाँ, जाते हैं, क्या है? जाते हैं, दुई है, इसके लिए जाते हैं हो जाता। उसके बाद क्या है? ये हो गया क्या है? एक वचन, द्विवचन, ये बहुवचन हो गया, पता चला ही नहीं? आप इसमें अलग अलग नाम चेंज कर सकते हैं, खाली नाम चेंज कर सकते हैं और कुछ नहीं है। क्या इसमें चेंज कर सकते हैं। और दो गांव को जा रहे, मतलब क्या है? ग्रामम, क्या है? ग्रामो हो जाए नहीं? ग्रामम ग्रामो ग्रामान रामान, है नहीं? इसमें ग्रामो गच्छति, इसे भी बदल सकते हैं। द्विवचन, इसको भी द्विवचन कर सकते हैं, दो जगह को जा रहे, यदि ग्राम, यदि हम क्या है इसमें आया था ये उस, हाँ, और क्या है? अहम आम्रफलम कदली फलम च खादामी, होगा तो क्या है उसमें? च लगे ही नहीं, खादामी पहले बताया था, च लगा सकते हैं, नहीं तो कदली, आम्र कदली, कदली जो कदली क्या है? कदली च नहीं, कदली, और समास करेंगे तो अलग हो जाएगा। कदली फल फले खादा खादा मी, ये हो जाएगा, वो समास का अलग है। अबे इसके ऊपर चल रहा है। उसके बाद और कहाँ कहाँ पे हो सकता है? देखिए, एक वार्तिक है, अभितः परितः समया निकषा हा प्रति योगे द्वितीया है। अभितः परितः समया निकषा हा प्रति योगे द्वितीय व्यक्ति, जहाँ पे अभितः आएगा, अभितः मतलब क्या है? अभितः मतलब इसमें लिखा है, देखिए, परिजन राजा नाम अभितः स्थितः, मतलब अभितः मतलब सब और किंवा चारों ओर, क्या है? चारों, ये अभितः का और परितः का समान अर्थ है, क्या है? सब और चारों ओर। समया क्या है? समया और निकषा, समया और निकषा एक है। समित, समित अर्थ क्या है? समित, समय का अर्थ समित, निकषा का अर्थ भी समित, समित मतलब पास, समित मतलब पास, निकट भी बोल सकते हैं। और हा का अर्थ क्या है? हा का अर्थ इसमें लिखा है और तरफ, और तरफ भी, ये दोनों भी एक ही है। हाँ मतलब और, इसके और, हाँ, और प्रति भी, इसके प्रति हमारा दया भाव आ रहा है, बोलते ही नहीं? ये है अर्थ है। जैसे वाक्य में देखते हैं, परिजनो राजा राजा नम, ये मकार हलंत करेंगे तो अकार बनेगा अभितः स्थितः, नौकर राजा के चारों ओर खड़े हुए हैं, खड़े है भी, खड़े हुए बोलते थे नहीं? परिजन, परिजन मतलब क्या? नौकर को परिजन बोलते हैं। राजा का परिजन कौन है? नौकर है। उनका और का परिवार कौन है? नौकर है, सब परिवार है। वह परिजन राजानम, मतलब एक तो नहीं, बहुत सारे हैं,
परिजन मतलब नौकर को लेकर के एक कर रहे हैं। हाँ? तो आगे उसका उसका देखिए आगे में फिर ग्रामम समया नदी वर्तते, क्या बता रहे? हाँ, इसमें देखिए परितः कृष्णम गाव संति। परितः परितः मतलब ये सब और के बाद चार और इसमें क्या है? परितः कृष्णम कृष्णम परितः गाव संति भी लिख सकते हैं। कृष्ण के चारों ओर गाव गाय है। हाँ, गाय है बोल सकते हैं। इसमें ग्रामम समया नदी वर्तते, समीप है। समय मतलब क्या? समीप है, गांव के समीप नदी है ना? हाँ, नदी बहती है, नदी है बोल सकते हैं ना। ग्रामम समया, ग्राम समय आ गया, इसके लिए किसमें समय लग रहे? गांव में लग रहे नहीं, गांव को इसमें प्रथम व्यक्ति नहीं है, इसमें द्वितीय व्यक्ति हो गया। क्यों? समय आया, गांव को नहीं ले सकते, गांव के चारों ओर क्या है? गांव के समीप। हाँ, गांव के समीप। हाँ, को लगता है, कहाँ का बदलाव है बता रहे कि नहीं? ये जो सूत्र आया इसमें बदला अलग हो रहा है। क्या है? अभितः परितः समय निकषा हा प्रति योग द्वितीय व्यक्ति। ये शब्द जहां पे देखोगे ये द्वितीय व्यक्ति ये लगेंगे। जिसके प्रति लाग रहे उसको क्या है? द्वितीय व्यक्ति होगी। जैसे ग्रामम निकषा बोल सकते हैं, ग्रामम समय भी बोल सकते हैं। समय मतलब क्या? निकट। निकट जो है किसके निकट? हम क्वेश्चन क्या, किसके निकट क्या कहना चाहता है? तो गांव के निकट है ना। गांव के निकट जो है के का की जो है षष्ठी व्यक्ति नहीं होगा, षष्ठी व्यक्ति नहीं है, इसमें द्वितीय व्यक्ति होगी। क्यों? ये समय शब्द आएगी नहीं, इसके लिए क्या हो जाएगा? द्वितीय व्यक्ति होगी। ये सब थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ये सूत्र और भी सूत्र है, लेकिन हम एक दो को उदाहरण देकर के बता रहे। क्या है आगे? हाँ, निकषा गंगम सागर वर्तते, लंकम सागर वर्तते। हाँ, लंका के निकट क्या है? सागर है। निकषा, निकषा है कि नहीं? निकषा है तो समीप निकट। इसके लिए ये किसके निकट है? निकषा है किसके पास में है? लंका के पास है। हाँ, इसके लिए लंका में क्या है? द्वितीय व्यक्ति होगी। समझ में आया? हाँ, कृष्ण भक्तम, कृष्णा भक्तम भी बोल सकते हैं, या आकर भी अकस्मात दीर्घ भी कर सकते हैं। क्या है? कृष्णा आकर भी कर सकते हैं, कृष्णा भक्तम भी बोल सकते हैं। जैसे हाँ, कृष्ण अभक्तम में अलग कर दिया जानने के लिए। तम धिक्कार है, धिक भी बोल सकते हैं कि प्रयोजनम नास्ति भी बोल सकते हैं। हाँ, इसमें क्या है? कृष्णम नहीं है। हाँ, कृष्ण अभक्तम, कृष्णा अभक्तम ये एक पद है ना, कृष्णा अभक्तम हम एक ही अलग कर दिया, इसलिए क्या है? कृष्णा अभक्तम ये जानने के लिए बता दिया। अकस्मात दीर्घ ये कृष्णा भक्तम क्या? हाँ, इसके लिए क्या है? कृष्णा अभक्तम जो है उसको प्रयोजनम नास्ति को बोल सकते हैं। नहीं, प्रयोजन नहीं, कृष्णा के जो भक्त नहीं है उसका हमारा प्रयोजन नहीं है, ऐसे लिख सकते ही नहीं। इसलिए क्या है? और कृष्ण के अभक्त के विषय में खेद है, हमारा खेद है। यही जो कृष्ण को नहीं मानता है उसको हमारा खेद है, मतलब बहुत दुख है। समझे नहीं? प्रति और तरफ ये है, और भी हो सकता है उसके बाद तरफ भी बोल सकते हैं। इसके और कृष्ण की ओर। हाँ, इसमें देखिए कृष्ण है तरफ भी बोल सकते हैं। कृष्ण के बोलते ना, कृष्ण है और प्रति मतलब और ये तरफ भी वही अर्थ में। जैसे बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित,
क्या है? बुभुक्षितम, बुभुक्षा, भुक्षा, खाने को इच्छा। हाँ, भूखे को कुछ नहीं है सुझाता। क्या है? भूखा को, यदि आप भूखा है, यदि आपको कोई यदि कुछ बोल रहे, अच्छी चीज बोल रहे, उसको दिमाग में आएगा क्या? कुछ समझेगा क्या? अच्छी चीज भी बोलोगे तो भूखा में तो जल रहा है, आप क्या करोगे? उसमें खाना दोगे तो तृप्ति होगी। तो इसके लिए क्या बोले? प्रति भूषम न प्रतिभाति, उसे प्रति क्या है? कुछ नहीं वो सुझाता। समझा है नहीं? इसके लिए ये है, और भी है। अंतरा अंतरेण, क्या है? अंतरा अंतर के और अंतरेण अर्थ में भी होगा। और इसमें तो बहुत बड़ा तर्क है, कम से कम हमको साधारण शब्द इतना कम से कम जानना चाहिए। क्या है? इतना प्रारंभिक जानना चाहिए। इसके ऊपर कम से कम 20 सेंटेंस वाक्य बना के दिखाइए, तब जाकर के होगा। आपने स्वयं क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए कि नहीं? और जाए कम से कम, नहीं तो नीचे। चलो इतना में रखते हैं। ठीक। ओम शांति शांति शांति।